जयंत चौधरी की सियासी जमीन खिसकाने की तैयारी में अखिलेश, वेस्ट यूपी में छिड़ा नया क्लेश। चवन्नी वाले संग्राम के बाद अब सियासी खेल जारी, क्या अखिलेश रालोद पे कर पाएंगे सेंधमारी? अरे कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सहारनपुर से उठी हलचल ने बढ़ाई जयंत चौधरी की टेंशन, रालोद के नेताओं की बढ़ गई अब बेचैनी। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनाता है। क्या 2027 से पहले बदल जाएगा वेस्ट यूपी का समीकरण? दिल्ली से लखनऊ नेताओं की बढ़ी टेंशन। ये सवाल जरूर सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है, क्योंकि वेस्ट यूपी की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी चर्चा चल रही है जिसने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। एक तरफ रालोद के मुखिया जयंत चौधरी हैं, जो अब बीजेपी के साथ मिलकर अपनी नई राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो 2027 की तैयारी में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। इस बीच सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव ऐसा दांव चलने वाले हैं जिससे जयंत चौधरी की सियासी जमीन हिल सकती है? क्या रालोद के भीतर बढ़ रही बेचैनी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मौका बन सकती है? चलिए समझते हैं। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच चवन्नी वाले बयान को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग ने पहले ही राजनीतिक माहौल गर्मा कर रखा है। अखिलेश ने पुराना बयान याद दिलाते हुए तंज कसा, तो जयंत चौधरी ने इसे जाट समाज से जोड़ते हुए जवाब दिया। लेकिन अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं दिख रहा। चर्चा इस बात की हो रही है कि रालोद के भीतर कुछ नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस में हैं, और यही बात समाजवादी पार्टी के लिए मौका बन सकती है। जानकारों का मानना है कि भाजपा के साथ गठबंधन के बाद रालोद के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखने की है। गठबंधन की राजनीति में सीटों का बंटवारा सीमित होता है। ऐसे में कई नेताओं को लगता है कि उनके लिए चुनाव लड़ने या संगठन में आगे बढ़ने के अवसर कम हो सकते हैं। यही वजह है कि पश्चिम यूपी में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि कुछ नेता नए राजनीतिक विकल्प तलाश सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा ठिकाना बन सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा सहारनपुर को लेकर हो रही है। वजह भी खास है, क्योंकि 3 सितंबर को जयंत चौधरी की बड़ी रैली प्रस्तावित है, और उससे पहले ही राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि कुछ स्थानीय नेता रैली की तैयारियों में पहले जैसी सक्रियता नहीं दिखा रहे। रालोद के लिए चिंता की बात इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि हाल के दिनों में कुछ बड़े नेताओं ने पार्टी से दूरी बनाई है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि अगर रालोद के भीतर असंतोष बढ़ता है तो उसका फायदा उसे मिल सकता है। यहीं पर अखिलेश की रणनीति की चर्चा शुरू होती है। पिछले कुछ समय से सपा पश्चिम यूपी में नए सामाजिक समीकरण बनाने में जुटी है। पार्टी लगातार मुस्लिम, यादव, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ प्रभावशाली क्षेत्रीय समुदायों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर रालोद के कुछ प्रभावशाली चेहरे सपा के साथ आते हैं तो पश्चिम यूपी की राजनीति में उसका असर दिखाई दे सकता है। फिलहाल वेस्ट यूपी में जो चर्चा चल रही है उसने एक बात साफ कर दी है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा के बीच नहीं होगी, बल्कि सहयोगी दलों की ताकत और संगठन की मजबूती भी बड़ा रोल निभाएगी। अखिलेश की नजर पश्चिम यूपी पर है, जबकि जयंत चौधरी अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक चर्चा है या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिलेगा? क्या अखिलेश यादव वास्तव में रालोद में सेंध लगाने में सफल होंगे, या फिर जयंत चौधरी अपनी रैली और संगठन के दम पर सभी अटकलों को गलत साबित कर देंगे? जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम यूपी की राजनीति में इस वक्त हर चाल और हर बयान का असर दूर तक दिखाई दे रहा है, और 2027 की बिसात पर मोहरे अभी से सजने शुरू हो चुके हैं।